श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार पुंज की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशेष रूप से डीपीआरओ राम लोभाया, प्लेसमेंट ऑफिसर सुलक्षण कुमार और स्वतंत्र कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर जानकारी देते हुए सीएमडी तुषार पुंज ने बताया कि 16 सितंबर को इंस्टीट्यूट की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 75 से अधिक कंपनियां भाग लेगी और योग्य विद्यार्थियों का चयन करेंगी। उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और पिछले 7 वर्षों से 15 बार इंस्टीट्यूट की ओर से इस मेले का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने ये भी अपील की है कि जो व्यक्ति अच्छे रोजगार की तलाश में हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरी अवसर है। वो आकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका संबंध इस इंस्टीट्यूट से हो। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है इस रोजगार मेले में भाग ले सकता है। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले के आयोजन का उद्देश्य यही है कि लगभग 1000 व्यक्तियों को 1000 विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और रोजगारी में अपना सहयोग दिया जा सके। पिछले दिनों दौरान पंजाब सरकार वालों जिहड़ा 7वां मेगा रोजगार मेले की लड़ी की शुरुआत की है, उस दे अधीन जिले के विच तीसरा रोजगार मेला जिहड़ा श्री साईं कॉलेज इंस्टीट्यूट जिहड़ा बधानी विखे लगाया जा रहा है। और जेकर पिछोकड़ विच आपां ध्यान मार के वेखीए तो श्री साईं इंस्टीट्यूट का पहला भी बहुत योगदान रहा, चाहे वह रोजगार मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होवे, चाहे कोविड के दौरान होवे। कोविड के दौरान भी एक बहुत अच्छी रिस्पोंसिबिलिटी तो सहयोग दे के श्री साईं कॉलेज ने जो इंस्टीट्यूट है उन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जोड़ा सहयोग दिता, वो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों श्री साईं इंस्टीट्यूट का तह दिल तो धन्यवाद करदा। और नौजवानों के भी अपील करदा है कि जोड़ा 16 सितंबर को जोड़ा रोजगार मेला लगाया जा रहा, उहदे विच वध तो वध पहुँच के पंजाब सरकार का जो मोटिव है कि हर नौजवान नूं उहदी एजुकेशन के हिसाब नाल रोजगार दिता जाए, उन्होंने असीं सफल करिए। इसलिए अपील है नौजवान आगे कि वध तो वध इस रोजगार मेले च पहुँचीए तां जो असीं इस मेगा रोजगार मेले नूं सफल बना सकें। जो आज ये हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले तो मैं पूरे प्रेस कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं। और ये जो आज का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग एक रोज़गार मेला करने जा रहे हैं 16 तारीख सितंबर 2021 को। इसके अंदर बहुत बड़ी कंपनीज आ रही हैं और ये घर घर रोज़गार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पठानकोट के सहयोग के साथ कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर ये हर साल हम लोग करते आ रहे हैं। हमारा श्री साईं ग्रुप का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नेटवर्क है जो, उसको इस बार हम लोग पूरा यूज़ कर रहे हैं। दूर दूर से कंपनीज आ रही हैं जिसके अंदर हर प्रकार की एलिजिबिलिटी है, 10th 12th पास, ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ये सभी जो एलिजिबिलिटी के लोगों के लिए जॉब्स हैं। और जॉब्स भी बहुत प्रकार की हैं। हमारे पास होटल सेक्टर की जॉब्स हैं, हमारे पास मैकेनिकल की जॉब्स हैं, हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी आ रही हैं और हमारे पास कुछ मैनेजर्स लेवल की पोस्टें भी आई हैं जो लोकल हायरिंग भी है और पैन इंडिया भी हायरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा एक ऐसा पैकेज बनाया गया है। इसके अंदर हम लोग साईं ग्रुप की तरफ से कि हम लोग यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जितने भी शिक्षा दायरे हैं उनका ये एक रोल होना चाहिए कि आगे आके जितना, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज हैं और हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें सबको अगर इन चीज़ों को आगे लेके आना है तो हम सबको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। और हम बहुत लकी फील करते हैं कि हमें सरकार ने ऐसा मौका दिया है। और मैं ये आपके चैनल से आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो हमें ये ड्यूटी लगाई गई है रोज़गार मेले की, बहुत अच्छे लेवल से हम लोग करेंगे। कोविड की हिदायतों का फॉलो होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी करवाएंगे उसके अंदर, और जो HRs हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है, उनके आने जाने का लेके सब चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। और पूरी टीम 24/7 काम कर रही है और हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ADC साहब, DDC साहब हैं, दे आर वेरी इन्वॉल्व इन इट। वो एक तरह से हमारे डे टू डे रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम उन्हें कि कितनी कंपनीज आ रही हैं, हाउ मच हायरिंग इज़ देयर। तो कुछ नाम मैं अगर कंपनीज़ के बारे में लूँगा कि बहुत बड़ी कंपनीज है, टेक महिंद्रा आ रही है, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स आ रही है, देन वी हैव गॉट Paytm, वाइट हैट, लैंडमार्क ग्रुप है एक, और बाईजूस आ रहा है।
तो लिस्ट बहुत लंबी है, 75 प्लस कंपनीज़ हैं। हम लोग शेयर हमारे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं। सर, ये जॉब फेस्ट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, टारगेट क्या है कॉलेज में? इसमें जो गवर्नमेंट का एसोसिएटेड है, ये पूरे आप देखोगे पूरे पैन इंडिया में ही पैन पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। तो साइन ग्रुप वैसे भी, जैसे भी हमने बताया कि 13-14 साल से हम लोग अपना करते आ रहे हैं, तो हमें जो जॉइंट एफर्ट मिला है इस बार, उसका फ़ायदा हुआ कि हमें कुछ सपोर्ट इनसे भी मिला, कंपनीज आ रही हैं और इनके आने से हमें एक जो मोरल बूस्ट हुआ है, हमारी रीच बढ़ गई है कि पहले हम लोग उस लेवल तक करते थे, अभी इनके कारण हम लोग पूरे पठानकोट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो हमारा बस ये मोटिव है कि एट दी एंड कि हम लोग कुछ मैक्सिमम लोगों को जॉब्स पहुँचे, क्योंकि इतनी कंपनीज भी आ रही हैं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा अच्छे टैलेंट आएंगे आगे और उनको जॉब्स मिलेंगी। तो यही मेन टारगेट है हमारा। जी सर। जी, जो मैं समझ पाया हूँ, जो आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम, सर जितना फुटफॉल आएगा, हर कंपनी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो बच्चा कैपेबल होगा उसको निसंदेह जॉब मिलेगी। और इसके अंदर मिनिमम से मैक्सिमम अगर हम नंबर्स के ऊपर जाएंगे तो सर 3500 प्लस वैकेंसीज़ हैं हमारे पास। 3500 प्लस अगर वैकेंसीज़ हैं, अब उसके अंदर फुटफॉल कितना है? अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी के अंदर अगर 10 वैकेंसीज़ हैं मान लीजिए, तो 10 के लिए 100 बच्चा आता है, तो वो 100 का 100 तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, 10 तो एटलीस्ट होंगे सिलेक्ट। लेकिन वो भी तब होंगे जब वो उसको मैच करेंगे, उसके सिलेक्शन प्रोसेस को मैच करेंगे। अगर वो एलिजिबिलिटी है और जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है सर, अगर वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ 3500 पठानकोट से जाने चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं और यंग जनरेशन के लिए कितना कि बेनिफिशियल रहेगा ये जॉब फेस्ट? जी सर, जैसा मैंने आपको पहले भी अपने वर्जन के अंदर बताया है कि श्री साईं ग्रुप का, हमारे चेयरमैन साहब का ये हमेशा से कहना है कि केवल मात्र श्री साईं के बच्चों के लिए ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट के और अभी आसपास की स्टेट्स के जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार का अवसर चाहिए, शिक्षा के अलावा भी रोज़गार के लिए भी, तो प्लेसमेंट सेल श्री साईं ग्रुप का हमेशा तत्पर कार्यरत रहता है। आपने जो कहा कि कोविड के अंदर, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, महामारी के अंदर बहुत से ऐसे युवा हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स को गंवाया है, बहुत ही दुख का विषय है। लेकिन उसको भी पूरा करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी कंपनीज़ के साथ बात की है और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस्ड लोगों को, छोटे तबके के भी हैं उसके अंदर, कुछ सिक्योरिटी कंपनीज़ भी हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी हैं, वो भी उन बच्चों को, उन लोगों को एक अवसर प्रदान कर सकती हैं। उसका पूरे का पूरा ब्यौरा कंपनी वाइज उसके अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल है। आपका जो निकालने वाला मामला है, पहले मैं आ जाता हूँ कितनी सिलेक्शन हुई। अगर मैं पिछली बात करूं, पिछले 10 सालों की, जैसे अभी सीएमडी साहब ने बोला कि 10 से 12 सालों के अंदर हम जो मेले कर चुके हैं, इन मेलों के अंदर जैसे किसी मेले में 50 कंपनीज आ गई। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास जो सिलेक्शन थी वो 1000 प्लस सिलेक्शन हुआ था जब 2019 के अंदर लगा था। फिर 2020 पैंडमिक आ गया। पैंडमिक के अंदर हमारी जो सिलेक्शन था, सिलेक्शन रेशो, क्योंकि बच्चे कम थे, कोविड की वजह से हमने भी पूरा उस चीज़ का ध्यान रखना था, तो उसके अंदर सिलेक्शन जो थी वो मेरे 700-800 के आसपास हो गया था। उससे पहले भी, क्योंकि महीने में हम लोग 4 ड्राइव मिनिमम करते ही करते हैं, तो 2 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। तो सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फुटफॉल। जितना अच्छा फुटफॉल होगा, जितना अच्छा पोटेंशियल बच्चे के अंदर होगा, उतनी सिलेक्शन उसके अंदर ज़रूर होगी।